अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सेवलम। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की समस्या की वजह से नहीं आप पढ़ पाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को एक अच्छा और कुशल नागरिक बनाना चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अपने घर परिवारों में। बहुत सारा स्कूल से, विद्यालय से, सरकारियों बहुत से, प्राइवेटो बहुत से, तो ओते दूर छोड़ कर, मतलब वही जिला में छोड़ कर, जिला मधुबनी जिला में कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्यालय मंदिर में आबऽ के की मतलब? विद्यालय में हमर सब कक्षा में बहुत अच्छा पढ़ाई भऽ रहल अछि और हमहूँ सब मन लगा पढ़ै छी और लगे हाँ 10वीं के छात्र छी हम सब, तो और बहुत अच्छा मार्क्स से हम सब पास कऽ जाएब। अपना स्कूल के रख रखाव ठीक ठाक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उसको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों जो शक्ति है वो विद्यालय में प्रदान कर। बहुत दूर के बच्चे छात्रावास में भी रहते हैं। प्रणाम, जय मिथिला, जय मैथिली। हम ऋतिक झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अहाँ के अपन एटीएम न्यूज चैनल पर। अभी हम कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला मधुबनी के प्रांगण में उपस्थित छी। आई पेरेंट्स मीटिंग राखल गेल छलै शिक्षक के प्रधानाचार्य जी के तरफ से। एहि शिक्षक सम्मेलन में की सब राखल गेलै, मुख्य उद्देश्य की छलै एकर सम्मेलन के, और एतऽ के प्रधानाचार्य और पेरेंट्स विशेष जानकारी लेब। एहि विद्यालय के मुख्य उद्देश्य यह है जे हिंदू सनातन धर्म के पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार करना और एहि के बढ़ चढ़ के एहिमे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना, ताकि अपना सांस्कृतिक और अपना शिक्षा मूल रूप से स्वीकार कर पावे। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और वर्तमान सचिव, इनसे इस विद्यालय की विशेष जानकारी लेते हैं। और जो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपको। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं धरणीकांत पांडे, इस विद्यालय का संस्थापक प्रधानाचार्य, वर्तमान में इस विभाग का निरीक्षक और इस विद्यालय का सचिव। सर, इस विद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुआ और स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस विद्यालय की स्थापना 2013 ईस्वी में अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की एक इकाई के रूप में यहाँ पर किया गया। विद्यालय स्थापना करने का एक ही उद्देश्य है कि सांगठनिक विचार उस समाज में जाए और उस समाज के जो बच्चे हों वो अपने देश के कुशल नागरिक बने, वह अपनी जिम्मेवारियों को समझें, जिनके बल पर देश का भविष्य है। यही उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि विद्या भारती का जो विद्यालय है वो पूरे देश के बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा लिया है, क्योंकि हमारी क्षमता उतनी नहीं है कि हम पूरे देश में, लेकिन अपने विचार के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है, संगठन का प्रयास रहता है कि हम पूरे देश के जितने बच्चे हैं सबको संस्कारवान जरूर बना दें। ये संदेश हम इस विद्यालय के माध्यम से, जिस क्षेत्र में विद्यालय होता है उसके माध्यम से क्षेत्र में हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज जो मुख्य अभिभावक सम्मेलन रखा गया था, ये अभिभावक सम्मेलन रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें तो अभिभावकों का विचार जानना होता है, विद्यालय की गतिविधि से अभिभावक अवगत होते हैं, अभिभावक के विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं, उनके विचारों पर हम लोग विचार आगे सुधार करते हैं। इसलिए ऐसा आयोजन वर्ष में 2 बार हम लोग कर ही लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो पब्लिक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय के मुख्य रूप से? संदेश मेरा यही है कि यदि आप अपने बच्चों को एक अच्छा और कुशल नागरिक बनाना चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अपने घर परिवारों में दें, जिससे इस समाज का, इस राष्ट्र का कल्याण हो। अभी तक में भारत में पूरे भारतवर्ष में कितने संस्था चल रही है इस विद्यालय की? ये अनौपचारिक और औपचारिक विद्यालयों को मिला दिया जाए तो लगभग 26,000 विद्यालय ऐसे चलते हैं। जी। अगर कहीं दूर दराज से जहाँ मतलब विद्यालय नहीं है, अगर मान के चलिए सपोज यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर अगर उस क्षेत्र में नहीं है, तो अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उधर उन लोगों के लिए गाड़ी की सुविधा भी दी गई है स्कूल की तरफ से, या फिर कुछ और है? विद्यालय में 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो वाहन है, कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, दूर के बच्चे आते हैं, और एक अपना छात्रावास है। बहुत दूर के बच्चे छात्रावास में भी रहते हैं। बालिकाओं का छात्रावास अभी नहीं है, भविष्य में इसकी योजना है। और इस विद्यालय में क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए दिया गया है? विद्यार्थियों के विकास के लिए तो हर तरह का है, कंप्यूटर का क्लास भी है, खेलकूद की भी सुविधा है, अपना एक अच्छा परिसर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज के ये जो परिवार मतलब पेरेंट्स मीटिंग रखा गया था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे सर को बुलाया गया था। सर, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। विजय कुमार झा, सेवानिवृत्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और विद्या भारती से मेरा पूर्व से संघ के स्वयंसेवक के नाते संबंध है, और इस विद्यालय का उत्थान के प्रति हम आपको। आज जो पेरेंट्स मीटिंग रखा गया था उसमें मुख्य उद्देश्य और विचार आपके तरफ से क्या रखा गया? मुख्य विचार यह है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आपको बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उसको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग
तीनों जो शक्ति है वो विद्यालय में प्रदान करे, यही हमारा आज मुख्य उद्देश्य था। आप मतलब अभी यहीं रहते हैं या फिर कहीं और से आपको बुलाया गया है, या फिर इस विद्यालय में आपका क्या योगदान रहता है? हम आपको दरभंगा मेरा निवास है और मैं सेवानिवृत्त एक अधिकारी हूँ। इस क्षेत्र में हम पंडौल में, राजनगर में, रहिका में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व पूर्व में निर्वहन कर चुका हूँ। इसलिए इस क्षेत्र में विद्यालय के उत्थान हेतु मुझे यहाँ बुलाया जाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से हिंदुत्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की समस्या की वजह से नहीं आप पढ़ पाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हमारे विद्यालय जो विद्या भारती विद्यालय है, जिसमें यदि पैसे नहीं भी है और आपको, तो उसको संस्था की ओर से पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है और निःशुल्क शिक्षा भी देने का हमारे यहाँ आपको कार्यक्रम है। ये जो पेरेंट्स मीटिंग रखा जाता है तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य यह है जो पेरेंट्स जो है अभिभावक वो अपना विचार रखे और पठन पाठन में क्या कठिनाई हो रही है और क्या सुधार हो रहा है उसी के बारे में जानकारी। अगर पेरेंट्स की तरफ से अगर कोई भी परेशानी रखी जाती है या कोई भी दुविधा जो भी दिखाया जाता है, उस पर कोई एक्शन लिया जाता है विद्यालय की तरफ से, या उस पर जोर शोर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है? नहीं, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। इस विद्यालय की जो समिति है उस पर विचार करके और उसके सुधार का प्रयास करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और हमारा साथ एहि विद्यालय विद्या मंदिर के कुछ अभिभावक सब मौजूद छथि, हुनका से विशेष जानकारी लेब जे आइ जे अभिभावक सम्मेलन राखल गेल छलै, ओहि विषय में अहाँ सब की मतलब अपन पक्ष रखलिए, अपन बात रखलिए। सबसे पहले अपन छोटा सा परिचय दऽ दियौ। जी, हमर नाम शंकर यादव भेल और एहि न्यूज चैनल के धन्यवाद जे एहि बात के राखऽ के लेल अपने एलहुँ यऽ। और एहि स्कूल के एकटा खासियत अछि, हमरा मित्र के द्वारा पता चलल। पहले अहाँ कतऽ से एलियै से बता दियौ। जी जी, हम दरभंगा जिला के ताडी प्रखंड के अंतर्गत एकटा सुंदर सा गाम छै बगहात बिसहत। दरभंगो जिला में बहुत सारा स्कूल छै, विद्यालय छै, सरकारियो बहुत छै, प्राइवेटो बहुत छै, तऽ ओते दूर छोड़ कऽ मतलब ओहि जिला में छोड़ कऽ एहि जिला मधुबनी जिला में कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्यालय मंदिर में आबऽ के की मतलब अथी छै? सर, एहि स्कूल के एकटा संस्कार छै और एहि संस्कार के लऽ कऽ हम बड़ा खुश भेलहुँ जे बच्चा के शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार देल जाए तो आबऽ वाला समय में बच्चा भी बढ़िया और अपन एहि भारत के अपन गाम के संस्कृति के नहीं भूलल जाए, ताहि दुआरे हम सोच के एहि स्कूल में अपन बच्चा के नामांकन करवेलहुँ। और अखन तक हमर दूटा बच्चा एहि स्कूल में पढ़ैत अछि, एकटा अष्टम में अछि अमिताभ कुमार और एकटा 6 में अछि जिनकर नाम छनि अभिजीत। जेना देखै छियै बहुत सारा प्राइवेट स्कूल होइ छै, प्राइवेट संस्था जे चलै छै, ओहिमे ने बहुत अपन संस्कृति के पूरा भुला देल गेलै, किनको तो कुछ पताओ नहीं रहै छनि, सही से मैथिली नहीं बाजि पाबै छथिन। तऽ एहि स्कूल में ओहन की खासियत छै जे अहाँ बच्चा के एहि स्कूल में एडमिशन देलियनि? एहि स्कूल में सर्वांगीण विकास भऽ रहल अछि हमरा बच्चा के। हर तरह से बच्चा के एहिठमा मने शिक्षा मिल रहल अछि, ताहि दुआरे हम अपन बच्चा के एहिठाम एडमिशन करवेलहुँ और बच्चा बढ़िया संस्कार में अछि, बढ़िया संस्कार से पढ़ि रहल अछि, बड़ खुशी भऽ रहल अछि। स्कूल जी शिक्षा के बात कयल जाए तो प्राइवेटो संस्था, सरकारियो संस्था बहुत छै जे शिक्षा मतलब कोनो भी विधि से शिक्षा दऽ पाबै छै, मगर बहुत एहन रहै छै जे संस्कार में कहीं ना कहीं कमी रहि जाइ छै, जे संस्कार नहीं दऽ पाबै छै, जे अपन कल्चरल के भुलायल जाइ छै। तऽ मतलब एहि स्कूल में एहन की पढ़ाई और संस्कार के रिलेटेड छै जे शिक्षक सब दै छथिन बच्चा सबके, जे अहाँके अपन बच्चा में की एहन परिवर्तन देखल? देखियौ, एहि टाइपक स्कूल जे छै से बहुत कम भेटै छै। पाइ कमाइ दुआरे लोक बहुत सारा स्कूल खोलि देने छै, पाइ लुटै छै, बिल्डिंग छै, देख देखावा छै, रखरखाव बहुत बढ़िया सुंदर बुझाइ छै, लेकिन सही संस्कार और सही शिक्षा ओहिठाम नहीं भेट पाबै छै जे एहिठाम भेटै छै बच्चा के। ताहि दुआरे एहिठाम बच्चा के हम देने छियै। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। बता दी कि दरभंगा जिला से आयल छथि, अहाँ सब बतेलत है सारा कुछ। दरभंगा जिला में बहुत सारा स्कूल छै, तहनो ओकरा छोड़ कऽ ओतऽ के स्कूल के छोड़ कऽ मधुबनी के कान्हर कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला मधुबनी में आयल अपन बच्चा के एडमिशन दाखिल करवेला। मतलब एहि स्कूल के ई खासियत छै, देखियो बहुत पढ़ाई तऽ कतौ भऽ जाइ छै, पढ़ाई देश विदेश कतौ जाकर केओ कऽ सके, मगर संस्कार के बात रहलै तो सिर्फ इएहटा विद्यालय में संस्कार मिलै छै और अपन धर्म से जुड़ल पूरा शिक्षा प्रदान कयल जाइ छै। और विद्या भारती के जते संस्था चलि रहल छै पूरा भारत में, तो इएह से प्रचलित छथिन ओ स्कूल के सब, जे संस्कार के साथ साथ शिक्षा और अपन धार्मिक से जोड़ने रहै छथिन। और एकटा और हमरा बच्चा के परिजन मिलत है, हुनका से विशेष जानकारी लेब। सबसे पहले अहाँ अपन छोटा सा परिचय दऽ देबै। हमर नाम भेल अरुण कुमार यादव,
ग्राम भेल रामबाग, पंडौल प्रखंड के अंतर्गत छी, अपन मधुबनी जिला के छी। जी, आइ जे अभिभावक सम्मेलन भेलैए तऽ ओहिमे अहाँ एलियै तऽ एहि विषयमे की बात अपन रखलियै? अपना स्कूल के रख रखाव ठीक ठाक छै, ओहिके बाद पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था में हल्का जे कमी छलै ओहि पर विचार हमसब देलियन। आचार्य प्रधानाचार्य जी स्वीकार केला और अपन सांस्कृतिक रीति रिवाज से ई स्कूल चलि रहल छै। एहि इसकुलमे एहन की खासियत छै जे अहाँ अपन बच्चाके दाखिला करबेलियै? अपना सबके जे मिथिला के जे पूर्वज जे रीति रिवाज से अपन समाज चलै छै उएह स्तर पर अपन स्कूल ई चलै छै। उएह दुआरे ई स्कूलमे एडमिशन करेलहुँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। विद्या मंदिर में संस्कृति के बहुत बात कयल जाइ छै तऽ एतऽ के कुछ विद्यार्थी सब मिलत है, हुनका से विशेष जानकारी ले। तऽ अहाँ हमर चैनल सबसे पहले अहाँ अपन छोट सी परिचय दऽ दियौ। हमर नाम उत्कर्ष कुमार अछि। कोन क्लास में पढ़ै छियै? हम 10वीं के छात्र छी। तऽ हमरा चैनल के माध्यम से बता दियौ जे ई स्कूल के की खासियत छै, कुछ संस्कृत में एहन श्लोक बतबियौ जे प्रभावित भऽ जाए जनता देख कऽ और अपन बच्चा के एडमिशन ले। जी, एक संस्कृत के श्लोक छै, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पश्य विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सबलम। एकर हिंदी अर्थ अछि जे अपन से बड़ा के वशिष्ठ के प्रणाम केलासँ, लोग प्रतिदिन ओकरा आशीर्वाद लेलासँ हमरा अंदर 4 चीज के वृद्धि होइ छै, आयु, विद्या, यश और बल। तऽ अभी मतलब अहाँ 10वीं क्लास में छियै, एतऽ के शिक्षक सबके आइ तऽ सुनबे के लिए हमहूँ, और हमर चैनल के माध्यम से बता दियौ जे एहि स्कूल में की टाइप के शिक्षक के बिहेव छन और की कोन स्तर से अहाँ सबके शिक्षा दै छथिन और कतऽ तक अहाँ सबके मतलब सोच के एग्रेटिव करै छथिन? जी, हमारा विद्यालय के जते भी प्रधानाचार्य जी छथिन, आचार्य जी छथिन, वो सब बहुत बढ़िया छथिन। हमारे प्रधानाचार्य जी मतलब कुछ दिन के पहले एला, जब से एला हमारा विद्यालय के बहुत आगू बढ़ेला, मतलब बहुत प्रगति भेलै हमारे विद्यालय के। हमारे जो पढ़ाई लिखाई के संबंधित कुछ कमी छलै, कुछ आचार्य के कमी छला, वह सबके पूरा केलखिन। वही तक लऽ कऽ हम आइ हमरा विद्यालय में हमर सब कक्षा में बहुत अच्छा पढ़ाई भऽ रहल अछि और हमहूँ सब मन लगा पढ़ै छी। लगे हाँ 10वीं के छात्र छी हम सब, तऽ और बहुत अच्छा मार्क्स से हम सब पास कऽ जाएब। बहुत अच्छा पढ़ाई भऽ रहल छै विद्यालय। अहाँ सबके आगे आबऽ वाला भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहाँ सब हमेशा आगाँ बढ़ू और स्कूल के नाम रोशन करियौ।